कराची में 10वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस नश्तर पाक से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब गामजन। मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर अख्ताम पजीर होगा। अज़ादारों ने तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन भी अदा की। जुलूस में शामिल अज़ादारों की नवासा रसूल की शहादत पर नोहा खानी और सीना को भी। अज़ादार इमाम आली मकाम और अहले बैत को गुलहाई अकीदत भी पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में 10 मुहर्रम के जुलूस का फिजाई जायजा। सिक्योरिटी इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिविक सेंटर का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा, जुलूस की नकलो हरकत और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ली। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि जुलूस के रूट्स पर अब पानी मौजूद नहीं। जहाँ जुलूस खत्म होगा वहाँ पानी मौजूद है। उम्मीद है जब तक जुलूस खारादर पहुँचेगा तब तक पानी निकाल लिया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मरकजी जुलूस में पहुंचे। तर्जमान गवर्नर सिंध के मुताबिक इमरान इस्माइल ने जुलूस की गुजरगाहों का जायजा लिया। विफाकी वजीर अली जैदी भी गवर्नर सिंध के साथ थे। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने एम ए जिना रोड पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। रेंजर्स अफसरान ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उधर पाक बहरिया ने सैलाब मुतासरीन में अशिया ज़रूरिया तकसीम की। करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके अहले खाना की कुर्बानी में हमारे लिए 3 तरह के पैगाम मिलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होकर अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। ये एजाज़ सिर्फ अमीर, ताकतवर या तालीम याफ्ता होने की वजह से कमाया नहीं जा सकता। तारीख में अजीम मुसलमानों ने वाक़या करबला से मुतासिर होकर जिद्दोजहद की। मकबूजा कश्मीर में आज भी कब्जे, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद जारी है। लाहौर में निसार हवेली से निकलने वाला 10वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा। शोहदाए करबला की याद में अज़ादारों की सीना कोबी और नोहा खानी, उलमा और ज़ाकिरीन ने शोहदाए करबला के फ़ज़ाइल और अहले बैत के मसाइब बयान किए। अज़ादारों ने सुनहरी मस्जिद के करीब नमाज ज़ोहरैन अदा की। मातमी जुलूस शाम को करबला गाह में शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। यौम आशूर पर वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। उस्मान बुज़दार का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जुलूस व मजालिस की सिक्योरिटी के लिए मौसर इकदाम किए हैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कोयटा, पिशावर, हैदराबाद, मुल्तान में भी मातमी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। DI खान, जंग, भक्कर, शेखोपुरा, सरगोदा, ननकाना साहब, सिब्बी, डेरा बुगटी, स्कर्दू समेत कई शहरों में भी मातमी जुलूस। जुलूसों से पहले मजालिस अज़ा भी बर्पा की गई। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह नजरो न्याज और सबीलों का इंतजाम। आज़ादारी का सिलसिला भी जारी। उलमा और ज़ाकिरीन फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाल रहे हैं। मुल्क भर में मातमी जुलूसों और अज़ादारों की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। हसास शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। जुलूसों के रूट्स की खुफिया कैमरों से निगरानी। कोयटा में मातमी जुलूसों के रूट की फ़िज़ाई निगरानी की गई। बेशतर शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मातमी जुलूसों के रास्तों पर इमदादी तिब्बी कैंप भी लगाए गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सरबराहों का भी हज़रत इमाम हुसैन, अहले बैत और उनके साथियों को खिराज अक़ीदत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया में आज भी हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की सोच के दरमियान जंग जारी है। इमाम आली मकाम की शहादत हक और बातिल का फ़र्क वाज़े करने के लिए थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जुल्म और झूठ खा घर के करीब हों या दूर, कश्मीर में हो या फ़लस्तीन में, उनके खिलाफ लड़ना होगा।
हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में करबला समेत दुनिया भर में आज़ादारी शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में मातमी जुलूस। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में आज़ादारों की नुहाखानी, सीना कोबी और जंजीर जनी। अफगानिस्तान में भी मातमी जुलूस निकाले गए। शुरका के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात। कराची को आफतज़दा करार देने के बाद भी बल्दियाती इदारे मुकम्मल फाल ना हो सके। 4 रोज बाद भी नशेबी और पौश इलाकों से पानी निकाला ना जा सका। मसाइल का सैलाब बदस्तूर मौजूद। कई सड़कें और अंडरपासेस भी ज़ेरे आब। नाजिमाबाद अंडरपास चौथे रोज भी बंद। ताफुन ज़दा पानी की वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा। लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाजिमाबाद, गडाफ, सुरजानी, लियारी और किमाड़ी के शहरियों की जिंदगी भी अचीरन। कराची में आज शाम से रात तक बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। कराची में बारिशों की वजह से आज शाम चलने वाली 3 ट्रेनों की रवानगी मुअत्तल। तर्जुमान कराची रेलवे के मुताबिक कराची कराक्रम और शाह हुसैन एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख की गई है। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की भरपूर मदद के लिए तैयार। सूबाई हुकूमत पहले अपने वसाइल तो इस्तेमाल करे। PTI के रुकने सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की एहसनाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। हलीम आदिल शेख ने कहा कि गटर लाइन चौक होने से मेरे हल्के में कई इलाके ज़ेरे-आब हैं। वज़ीर आला के लिए बरसाती और लॉन्ग शूज लाया हूँ ताकि वो मज़ाफ़ात का दौरा कर सकें। सारे ये पानी के अंदर इस वक्त हमारी इमाम बारगाह मरकज़ी इमाम बारगाह जब हमने की है उसके अंदर मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में नुमायां कमी। 24 घंटों में 264 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 8,801 रह गई। मजीद 4 मरीज जामबहक अफराद की तादाद 6,288 रह गई। 2,80,000 से जायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके। सैयदुल शोहदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की याद में मुल्क भर में मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। कराची में 10वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर की तरफ रवां दवा है। लाहौर में निसार हवेली से निकलने वाला मरकजी जुलूस भी अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। शोहदाए करबला की याद में आज़ादारों की सीना कोबी और नोहाखानी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, जंग, भक्कर, सिब्बी, सरगोदा, डेरा बुगटी, स्कर्दू समेत कई शहरों में मातमी जुलूस बरामद। मुल्क भर में मातमी जुलूसों और आज़ादारों की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। शोहदाए करबला की याद में आज़ादारों की सीना कोबी और नोहाखानी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, सिब्बी, डेरा बुगटी, स्कर्दू, दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद हो रहे हैं। कराची की सूरत हाल क्या है, मरकजी जुलूस किन किन रास्तों से गुजर रहा है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राहील सलमान से। जी राहील। जी, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैन ईरान इमाम बारगाह खारदर पर इख्तिताम पजीर हो गया है। जुलूस सुबह निस्ता पाक से बरामद हुआ था। उससे पहले मजलिस से अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने खिताब फरमाया था। उसके बाद जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों नुमाइश सारंगी, सी ब्रिज और उसके बाद फिर रेनबो सेंटर, रीगल चौक और तिब्बत सेंटर से होता हुआ एम रोड पहुंचा। एम रोड के बाद जो वो खारदर के मकाम से हुसैन ईरान इमाम बारगाह पहुंचा। इससे कबल नमाज दौरान तिब्बत सेंटर पर अदा की गई। शुरका की सहूलत के लिए जगह जगह सब्रें लगाई गई, जिसमें ठंडा पानी, दीगर मशरूबात और खाने पीने की दीगर अशिया भी फराहम की गई। सिक्योरिटी की सूरत की बात करें तो ओवरऑल सिचुएशन पुरअमन रही। इसके बाद चूंकि जो है पुरअमन तौर पर जुलूस जो है इख्तिताम पजीर हो गया। इसके बाद IG सिंध ने भी जो है वो पुलिस जवानों और अफसरान को जो है शाबाश दी है। इसके अलावा मजमूई तौर पर 6,000 से ज़ायद की नफरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मरकज़ी जुलूस की बात पर मामूल इसकी CCTV कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जाती रही। जी, मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी तफसील जानेंगे दानिश नफीस से। जी बिल्कुल, हैदराबाद में आज यौम आशूर के मौके पर जो मरकजी जुलूस अंजुमन हैदरी के तहत कदम का मौलाली से बरामद हुआ था, वो पुरअमन तरीके से सख्त सिक्योरिटी हसार में जो है वो इख्तिताम पजीर करबला दादन शाह पहुंचकर हो चुका है। और इस वक्त जो है हैदराबाद में जो है ताजियों के जो जुलूस हैं वो जो है बरामद किए जा रहे हैं। बड़ी तादाद है शहरियों की, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे जो है वो शामिल हैं, जो घरों से बाहर आए ये ताजियों के जुलूस देखने के लिए। सड़कों पर जगह जगह जो है वो ढोल, ताशे और नगारे बजाकर जो है ऐलानात किए जा रहे हैं कि ताजिए जो है वो बरामद हो चुके
पहुंचे हैं। ताजियों के ये जो रिवायती अंदाज में अपने मुकर्ररा रास्तों से गुजर रहे हैं। जो ये आपको बता चलूँ कि हैदराबाद में जो है बड़ी तादाद में जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताजियों के जुलूस बरामद होते हैं, जो तिलक चाड़ी, फौजदारी रोड और स्टेशन रोड से होते हुए जो है वो फुलेली नहर पहुंचते हैं, जहाँ इन ताजियों को नहर किया जाता है। इसी तरीके से जो है ताजियों के जुलूस के मौके पर भी हैदराबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी तरीके से हमें जो है मुंतजमीन जो है ताजियों के, उनका कहना है कि ताजिए बनाने के लिए जो है उन्हें काफ़ी अरसा दरकार होता है और ये रिवायती अंदाज में जो है खूबसूरती के साथ इन ताजियों को जो है सजाया जाता है, जबकि लोग जो है बड़ी तादाद में इन ताजियों पर आते हैं और अपनी मन्नतें भी इन पे जो है चढ़ावा चढ़ाया जाता है। जी बहुत शुक्रिया।